Do you believe in Illuminati? 100%. $1 का नोट उठाओ और उसे उल्टा करो, आपको वहां पे क्या दिखेगा? एक पिरामिड और उसके ऊपर एक आंख। ये अमेरिका की ऑफिशियल करेंसी पर ऑफिशियली प्रिंटेड है, सरकारी तौर पर। अब ये सोचो कि 2004 के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए। रिपब्लिकन कैंडिडेट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट थे जॉन कैरी। दोनों बिल्कुल अलग पार्टीज, अलग आइडियोलॉजी, अलग सोच, लेकिन एक चीज कॉमन थी, दोनों एक ही सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, स्कल एंड बोन। येल यूनिवर्सिटी का एक सीक्रेट क्लब जिसमें से 15 लोग हर साल लिए जाते हैं। जब रिपोर्टर ने कैरी से पूछा क्या मतलब है कि तुम और बुश दोनों स्कल एंड बोन्स में हो, कैरी ने सिर्फ इतना कहा, नॉट मच बिकॉज इट्स अ सीक्रेट। दोनों कैंडिडेट एक ही सीक्रेट क्लब, ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, ये सच में हुआ था। तो सवाल ये है कि क्या दुनिया में सच में ऐसा कोई ग्रुप है जो पूरी दुनिया का पावर कंट्रोल करता है? और अगर ऐसा कोई ग्रुप है तो क्या इंडिया इससे बचा हुआ है या इंडिया के लोग भी इससे जुड़े हुए हैं? आज हम बात करने वाले हैं फैक्ट वाइज, ना कोई थियरी की, और देखेंगे कि क्या ये ग्रुप सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। बहुत लोग बिलीव करते हैं कि दुनिया में एक ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी को कंट्रोल करते हैं, और उस ग्रुप को कहा जाता है इल्यूमिनाटी, जिसके अंदर बियॉन्से, जे-जेड, रिहाना सब इसके मेंबर है। ये ग्रुप इलेक्शन फिक्स करता है, वॉर शुरू करता है, इकोनॉमी क्रश करवाता है जब चाहे तब। डॉलर नोट पर जो आंख है वो इल्यूमिनाटी का सिंबल है, और जो भी ग्रुप के अगेंस्ट जाता है वो मिस्टीरियसली कहीं ना कहीं मर जाता है या तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। ये एक बहुत ही पॉपुलर बिलीफ है, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर भी इसके वीडियो बहुत ही वायरल होते हैं और लोग इस चीज को बिलीव भी करते हैं। और एक बड़ी बात कि जो लोग इसे बस एक कॉन्स्पिरेसी थियरी मानते हैं वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये बात छुपी हुई रहे, वो नहीं चाहते कि दुनिया को ये सारी बातें पता चले, इसलिए वो जो इनके ग्रुप के मेंबर भी है वो भी इसे कॉन्स्पिरेसी थियरी मान लेते हैं। ये बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग इसके अगेंस्ट बात करने पर भी सोचते हैं, और आज के वीडियो में हम यही करने वाले हैं। पहले ऑनेस्टली देखते हैं इल्यूमिनाटी की साइड को, क्योंकि फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें दोनों साइड को देखना चाहिए। पहला है डॉलर नोट का सिंबल। अमेरिका के डॉलर नोट पर एक पिरामिड है, उसके ऊपर एक आंख जो आई ऑफ प्रोविडेंस कहलाती है। ये 1782 से डॉलर पर है और इल्यूमिनाटी 1776 में बनी थी। टाइम फ्रेम मैच करता है, लोग कहते हैं ये इल्यूमिनाटी का इन्फ्लुएंस था। प्रूफ 2, सेलिब्रिटी के हाथ का गेस्चर। बहुत सेलिब्रिटी जेड, रिहाना, कान्या वेस्ट एक स्पेसिफिक हैंड गेस्चर करते हैं, एक ट्रायंगल या आई शेप। लोग कहते हैं ये एक इल्यूमिनाटी मेंबरशिप का साइन है। प्रूफ 3, कान्या वेस्ट का बयान। 2022 में कान्या वेस्ट ने पब्लिकली कहा मैं इल्यूमिनाटी से बाहर आना चाहता हूँ। उसके बाद उनका करियर ड्रामेटिकली अफेक्ट हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, ब्रांड डील कैंसिल हुई। लोग कहते हैं ये इल्यूमिनाटी का रिवेंज था। सीक्रेट मीटिंग एग्जिस्ट करती है। 1776 में बिल्डरबर्ग ग्रुप हर साल 130 टॉप वर्ल्ड लीडर सीक्रेटली मिलते हैं। प्रेस अलाउड नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट अलाउड नहीं है, ये 100% डॉक्यूमेंटेड है। लोग कहते हैं ये इल्यूमिनाटी की मॉडर्न फॉर्म है। प्रूफ 5, हिस्ट्री में भी इल्यूमिनाटी थी। 1776 में बावरिया में एडम वेस्पर्स ने इल्यूमिनाटी बनाई, ये हिस्टोरिकली प्रूवन है। उसके मेंबर में यूरोप के टॉप इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिशियन थे। तो लोग कहते हैं वो बंद क्यों हुई? वो बंद नहीं हुई, परंतु बस वो अंडरग्राउंड हो गए। ये सारे के सारे पॉइंट सरफेस पर तो हमें कन्विंसिंग लगते हैं, तो चलो अब हम इन सबको तोड़ते हैं और इनका कंक्लूजन निकालते हैं। प्रूफ 1 को तोड़ते हैं, डॉलर नोट। आई ऑफ प्रोविडेंस इल्यूमिनाटी का सिंबल एक्चुअल में क्रिश्चियन सिंबल है जो फ्रीमासॉन्स यूज करते थे। 1782 में जब डॉलर डिसाइड हुआ, इल्यूमिनाटी सिर्फ 6 साल पुरानी थी और बावरिया तक लिमिटेड थी। अमेरिका में उसकी कोई ऑफिशियल प्रेजेंस डॉक्यूमेंटेड नहीं थी। फाउंडिंग फादर में से कुछ फ्रीमॉन्स थे, इल्यूमिनाटी मेंबर्स नहीं। ये सिंबल डिवाइड वॉचिंग मतलब कि गॉड की निगरानी को दिखाता है, ना कि इल्यूमिनाटी का साइन। प्रूफ 2, हैंड गेस्चर। ट्रायंगल या आई गेस्चर फोटोग्राफी में कॉमन एस्थेटिक फोर्स है। डजन ऑफ सेलिब्रिटीज जो क्लियरली अलग कैंप में है, अलग लेवल पर है, एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, वो सब एक ही सीक्रेट सोसाइटी में नहीं हो सकते। और अगर होते तो क्या वो अपना सीक्रेट पब्लिक स्टेज पर दिखाते? कोई भी रियल सीक्रेट सोसाइटी अपने जो मेंबर हो गए उनको पब्लिकली ऐसे सिंबल दिखाने को कभी परमिशन नहीं देगी। प्रूफ 3, कान्ये का बयान। कान्ये वेस्ट ने इल्यूमिनाटी से बाहर आना चाहता हूँ वाली बात कॉन्टेक्स्ट में देखो।
ये एक बिजर प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें उन्होंने कई और कंट्रोवर्शियल बातें कही थी। कान्या कहीं ना कहीं पब्लिकली डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, ये उनके डॉक्टर ने भी कंफर्म किया है। उनका करियर सिर्फ इल्यूमिनाटी की वजह से नहीं, परंतु उनके स्टेटमेंट की वजह से भी इफेक्ट हुआ था, और ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं प्रूवन है। 4, बिल्डनबर्ग और इल्यूमिनाटी। बिल्डनबर्ग ग्रुप रियल है, लेकिन ये इल्यूमिनाटी नहीं है। इसका कोई डॉक्यूमेंटेड कनेक्शन नहीं है। 1785 में बंद हुई बावरिया इल्यूमिनाटी से डोमिनेशन में बहुत बड़ा फर्क है। प्रिंसटन के 2014 रिसर्च प्रूव करता है कि अमेरिका में इलाइड ग्रुप पॉलिसी इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये एक ओपन एकेडमिक फाइंडिंग है, कोई हिडन कॉन्स्पिरेसी नहीं। प्रूफ 5 कि इल्यूमिनाटी अंडरग्राउंड हो गई। हिस्टोरिकल इल्यूमिनाटी 1776 से 1785 तक एग्जिस्ट थी, 9 साल बावरिया में। जब गवर्नमेंट ने बैन किया, उसके फाउंडर स्कैटर्ड हो गए और वो वहां से चले गए। कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है कि ये कंटिन्यू की। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 240 साल तक सीक्रेट रहे, लेकिन उसका सिंबल डॉलर पर, सेलिब्रिटीज के हाथों पर हर जगह दिखे, तो वो कितनी सीक्रेट है। जैसे एनएसए और सीआई का क्लासिफिकेशन प्रोग्राम, वो डिकेड्स तक सीक्रेट रहा क्योंकि उन्होंने अपना सिंबल कभी भी पब्लिक नहीं किया। तो फिर असली सच क्या है? इल्यूमिनाटी जैसे पॉपुलर कल्चर में बताई जाती है, रियल नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, कोई क्रेडिटेबल विसल ब्लोअर भी नहीं है। एक ऐसी बात है कि अगर तुम किसी चीज पर बिलीव करने लगते हो, तो वही बात आपके आसपास आपको हर जगह पे दिखने लगती है। यही बात इल्यूमिनाटी के साथ भी हो रही है। परंतु कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि जो पावरफुल ग्रुप होते हैं, वो कहीं ना कहीं दुनिया को कंट्रोल करते हैं। जैसे बिलबर्ड ग्रुप ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, स्कल एंड बोन्स ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, 3 यूएस प्रेसिडेंट इसके मेंबर रहे। अकाउंटेबल नहीं है, परंतु रियल है कि हर साल 1000 से भी ज्यादा लोग, दुनिया के सबसे पावरफुल लोग एक जगह पर मिलते हैं, और वहां पर क्या डिस्कशन होती होगी वो खुद आप सोच लीजिए। जब हम इल्यूमिनाटी जैसी थियरी पर फोकस करते हैं, कि जब हम सेलिब्रिटी के हैंड गेस्चर पर फोकस करते हैं, नोट के पीछे क्या है उस पर फोकस करते हैं, तब हमारा ध्यान जिस पर होना चाहिए उस जगह से हट जाता है। मतलब कि रियल में जो लोग पावर को कंट्रोल कर रहे हैं, जो लोग ये सारी चीजें चला रहे हैं, उन पर हमारा फोकस होना चाहिए। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे कैसे इलेक्शन होगी और दुनिया में कौन सी चीज कैसे चलेगी। तो हमारा फोकस इल्यूमिनाटी पर नहीं, परंतु ऐसे ग्रुप पर होना चाहिए, अगर हमें ध्यान ही रखना है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे।